है, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो राजद का समर्थक है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बाबा साहब अम्बेडकर का उपाधि दे रहा है। कह रहा है कि आप ही हमारे इस सदी के अम्बेडकर हैं, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से समाज में अच्छा काम किया, उसी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। कोई माइका लाल बिहार में इतना काम नहीं किया होगा, जिस समय खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। नहीं देते थे बैठने के लिए, कहाँ देता था? बिहार में वो सामंतवादियों का दौर था और हमारी किसी जाति व्यवस्था से बिहार में 65% आरक्षण लागू करवाए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जब 17 महीना का कार्यकाल हुआ। समझे? गाल पर तमाचा मार दिया है ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कि तुम आरक्षण विरोधी हो, और साबित कर दिया है बिहार में। जब वो मांगेगा, जब बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग साक्षात हैं, हम दलित समाज से हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने हमको प्रवक्ता बनाया, उन लोगों को चप्पल से मारा जाएगा। अब मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। तो आप ही क्या बात साथियों, आप लोग देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चंदन चौधरी जी हैं। चंदन जी, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद रितेश जी, आपको भी और आपके चैनल और दर्शकों को भी सभी को प्रणाम। आप दलित समाज से आते हैं और आप आरजेडी का प्रवक्ता भी हैं। लालू जी का जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन बाबा जी का अपमान का बीजेपी लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? गलत बोल रहे हैं और गलत ये स्ट्रेटजी ये अपना रहा है। जो भी इस तरह से कर रहा है कायराना हरकत, बीजेपी वाले लोग ये गलत कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का वास्तविक में अगर कोई सम्मान किया है इस देश में, बिहार में कहिए, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। जिन्होंने सामाजिक न्याय का जो नारा दिए हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर का मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और उसी को लेकर के उन्होंने समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। बिहार में उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है और उन जाहिलों को, भाजपा वाले लोगों को ये पता है कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, वीडियो में तो वो दिखाया वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो राजद का समर्थक है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बाबा साहब अम्बेडकर का उपाधि दे रहा है। कह रहा है कि आप ही हमारे इस सदी के अम्बेडकर हैं, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से समाज में अच्छा काम किया, उसी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपने भूपटल पर उतारने का काम किया और उसी को लेकर के ये फोटो खिंचा रहे हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं, उस मुद्रा में, उस पोजीशन में उनको दिखाई नहीं दिया है कि पीछे वो जो है फोटो आगे करके ऐसे आकर के किए हुए हैं और वो दिखा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं सम्मान के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए। आदरणीय लालू जी के साथ में वो खिंचाना गौरवान्वित समझ रहे हैं, इसीलिए खिंचा रहे हैं। तो और जो है, जो अपमानित करने की बात कर रहा है, तो ये सब झूठे बात ही है, गलत बात है। और ये भाजपा वाला ये सब रिमर फैला रहा है। उनका तो पुतला दहन भी किया गया, भाजपा का पुतला दहन किया है, ये गलत कर रहा है। और लालू यादव माफी मांगिए। आप माफी क्यों मांगेंगे? उन्होंने अपमान ही जब नहीं किया, उन्होंने अपमान ही जब नहीं किया, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अगर बिहार में भूपटल पर उतारने वाला कोई है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। कोई माइका लाल बिहार में इतना काम नहीं किया होगा, जिस समय खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। नहीं देते थे बैठने के लिए, कहाँ देता था? बिहार में वो सामंतवादियों का दौर था और हमारी किसी जाति व्यवस्था से हम लोगों की लड़ाई नहीं है। आप भी दलित समाज से आते हैं। हम दलित समाज से खुद हैं और सामंतवादियों का यह बिहार में इतना प्रकोप था, मनुवादी सिस्टम था कि खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार की कुर्सी पर आदरणीय हम लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हुए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जाओ, ब्लॉक हो, थाना हो, कुर्सी खींच करके बैठो। और बैठने का साहस दिया है उन्होंने। और क्या बात करता है भाजपा वाले लोग जी, भुंजा गैंग जो है, बेटी दामाद गैंग बना के जो रखे हुए है,
जो स्वर्ण आयोग बनाया है, अशोक चौधरी अपना दामाद को सेट लालू कर दिया। यादव जी को तो अपमान सब बोलते हैं कि आप खाली अपना परिवार को बढ़ा रहे हैं आगे। कहाँ परिवार को खाली आगे बढ़ा रहे हैं भाई, सभी को तो सम्मान दे रहे हैं। आज देखिए उसमें क्या है, जब सरकार बनी तो मंत्री हर वर्ग से, मुस्लिम समाज से मंत्री बनाए, पिछड़ा समाज से बनाए, अभी अति पिछड़ा समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। तो उनपे बार बार तो आरोप तो भाजपा लगता वाला है। से कोई ज्यादा परिवारवाद है। बेटी अपने खुद है मंत्री बिहार सरकार में, बेटी को बना दिया थी सांसद समस्तीपुर से, अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी को बना दिया वहाँ आपका समस्तीपुर से सांसद है। जीतन राम मांझी है ये हम पार्टी का मंत्री बना हुआ है, केंद्रीय मंत्री बन गया है, बेटा को बना दिया मंत्री। भाजपा और एनडीए से ज्यादा कोई जातिवाद करता है। बाप रामविलास पासवान जी थे, उनका बेटा को भी सांसद बनाए। तो इन लोग तो खुदे अपने जातिवाद अति परिवारवाद में है। हमारे नेता तो सामाजिक न्याय के साथ लड़ रहे हैं और बता देते हैं ये जो दुस्साहस कर रहा है ना, ये सब ड्रामा चलने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर असली में कोई मानने वाला है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनके हम लोग सिपाही हैं। इन लोगों को पता है, जाहिलों को, कि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की रक्षा अगर कोई कर रहा है तो बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संविधान की रक्षा किया है, जिसने अपना बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जी। और तेजस्वी जी चाहते तो भाजपा से समझौता कर लेते, आरक्षण विरोधियों से समझौता कर लेते तो बिहार का सीएम होते। लेकिन आरक्षण विरोधी है भाजपा और आरक्षण विरोधियों से उन लोगों ने समझौता नहीं किया। और आरक्षण विरोधी जो है वो संविधान विरोधी, और संविधान जो विरोधी, आरक्षण विरोधी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का पुरजोर विरोधी है। और पुरजोर विरोधी जो संविधान विरोध का काम कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध का काम कर रहा है, आरक्षण का जो विरोध काम कर रहा है वो भाजपा कर रही है। तो भाजपा तो आप लोग पे आरोप लगा रहा है कि लालू यादव जी आरक्षण विरोधी बाबा जी का बिहार में 65% आरक्षण लागू करवाए आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जब 17 महीना का कार्यकाल हुआ, समझे। गाल पर तमाचा मार दिया है ये आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कि तुम आरक्षण विरोधी हो, और साबित कर दिया है बिहार में। जब 17 महीना का सरकार बना तब तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम बिहार में जातीय गणना करवाएंगे, और करवा के दिखा दिया भाजपा वाले को। और नीतीश कुमार जी जो भाजपा के साथ हमेशा रहे, उनको भी मजबूर कर दिए, उनको बेवश कर दिए, और बिहार में जातीय जनगणना करवा दिए। और जातीय जनगणना कराने के बाद में क्या होता है, जातीय जनगणना के बाद में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होती है। इसीलिए जातीय जनगणना कराया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों को बता भी देना चाहते, कुछ लोग नहीं लोग जानते हैं कि जातीय, हाँ सुनिए, मोदी जी तो बाद में लागू किए, बिहार में लड़ाई लड़े हम लोग, सुनिए। उसके बाद में जब 65% जातीय जनगणना हुआ बिहार में, जब 65% आरक्षण का घोषणा कर दिए, तो मनुवादी, सामंतवादी और भाजपा के लोग, जो भाजपा के लोग हैं, इनको एकदम मिर्ची लगा कि अरे साला ही तो तेजस्वी यादव अभी जातीय गणना करवा करके 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, तो ये तो एकदम अनर्थ कर दिया। इन लोगों को मिर्ची लगने लगा, भाजपा वाले लोगों को मिर्ची लगने लगा। और उसके बाद में जब मिर्ची लगा तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के केस कर दिया भाजपा वाले लोग, अपने चमचे से करवा दिया। और केस करवाने के बाद में, उसके बाद में जाकर के रोक लगवाया 65% आरक्षण पर। अभी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग मिलेगा, आप लोग को एकदम मिलेगा। हम लोग सच्चाई के साथ हैं और झुका नहीं। बाबा के बारे में आप जब बोले तो वही कर रहे हैं, आरक्षण का विरोधी कौन है ये साबित हो जाता है ना। जो जातीय जनगणना करा, आरक्षण का विरोधी साफ दिख गया कि भाजपा के लोग आरक्षण विरोधी जो हैं, हाँ। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था हाँ। कि जितना बाबा भीमराव बाबा उतना तो जो नाम लेते भगवान तो स्वर्ग चल जाते हैं। अरे भैया, बाबा साहब अम्बेडकर स्वर्गों से ऊपर है, भगवानों से ऊपर है। भगवान है, भगवान हमारी आस्था है, लेकिन धर्म है, कर्म है। जब धर्म भी मानते हैं, सुनिए, भगवान धर्म जब मानते हैं तो कर्म को भी मानना होगा। कर्म के बगैर धर्म, और धर्म के बगैर कर्म नहीं होता। जिसका अच्छा कर्म होता है उसका अच्छा धर्म भी होता है, समझे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का अच्छा कर्म था,
तब और उसी को मानने वाले लोग जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा धर्म मिलता है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है, उसको परमात्मा परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने सदैव सभी धर्मों का सम्मान करने सिखाया। हम लोग कट्टर अम्बेडकरवादी, ये लोग क्या चमचा लोग बताएगा जी, हमसे ज्यादा बड़का अम्बेडकरवादी होगा। हम पंचशील लिए हुए हैं, पंचशील जो तथागत गौतम बुद्ध का पंचशील होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी पराय स्त्री पर नजर नहीं डालूंगा, मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, मैं सुरा सुंदरी से दूर रहूंगा। समझते हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर का पंचशील था और पंचशील हम लोग धारण किए हुए। संविधान बचाने की बात कहे थे बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किए तुम्हारे लिए किया, बेहद दुख, अत्यंत मुसीबतें और घोर विरोधियों का सामने करते हुए किया। मेरे अनुयायी होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि हमारे इस कार्मा को सदा आगे बढ़ाना। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर सदा आगे बढ़ा नहीं सकते हो तो तुम उस कार्मा को वहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्मा को पीछे मत जाने देना। वही काम उन्हीं का अनुयायी का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कर दिया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया, उनके कार्मा को कभी पीछे नहीं जाने दिया, उनके कार्मा को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए भाजपा से वो समझौता नहीं करते। लालू जी तो सम्मान किए, मगर फिर भी तो उन्हीं को पुतला जलाया जा रहा है। पुतला जलाया जा रहा है, विरोधी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम लोग भी बोले कि माफी मांगिए तब हम लोग शांत होंगे। क्यों मांगेगा? जब बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग साक्षात हैं, हम दलित समाज से हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने हमको प्रवक्ता बनाया। उन लोगों को चप्पल से मारा जाएगा, अब मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। तो आप ही क्या बात करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कोई बिहार में सम्मान करने वाला कोई आदमी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव से कोई बड़ा सम्मान करने वाला नहीं। उन्होंने सम्मान करके उन्होंने भूपटल पर उतारने का काम किया। खाली लंबा लंबा भाषण देने से पुतला जलाने से होगा? भूपटल पर काम करने से होगा। भूपटल पर काम करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिखाया। इन लोग पुतला फूकने से हो जाएगा बड़का अम्बेडकरवादी हो जाएगा, अम्बेडकर का अनुयायी हो जाएगा। इन लोग संतरे गैंग के लोग और ये नारंगी वाले लोग जो भाजपा, जो संविधान का विरोधी है। भाजपा क्या है? संविधान का विरोधी। संविधान का विरोधी मीन्स आप अम्बेडकर साहब का विरोधी। तो मतलब अम्बेडकर का विरोधी। तो आप जिस दलित समाज से आ रहे हैं, तो आप ही के समाज से चिराग पासवान भी आते हैं, जीतन राम मांझी भी आते हैं, तो फिर वो कभी तो आवाज नहीं उठाते इस बात पे। उन लोग तो जा करके दलाली कर रहे हैं ना, भाजपा का दलाली कर रहे हैं। बेटा को सेट कर रहा है, बेटा को मंत्री बनाया, बेटी को सांसद बनाया, तब बेटी दामाद को चक्कर में समाज चूल्हा के भाड़ में जाए। और जीतन राम मांझी क्या कर रहा है? भाजपा का जी हुजूरी कर रहा है। तो दलित के सीट पे तो जीत रहे हैं, वो सीट रहे, भाजपा की कृपा है, भाजपा की कृपा से जीत जाते हैं। नहीं तो जीतन राम मांझी, पासवान जी भी वही है कि जीत दलित का सीट ना वोट से वोट जीत रहे हैं। जब गलत लोगों के साथ जो मिलता है तो उसका वही होता है। गलत लोग है और गलत लोगों को समाज के लोग समझ नहीं पाते। हमारे दलित समाज के लोग भोले भाले लोग हैं, उनका झांसा में आ जाते हैं, समझे? और उसी के कारण जो है उसको वोट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही उन लोग समझ जाएंगे कि ये आरक्षण विरोधियों के साथ है, और लोग समझ रहा है धीरे धीरे, अब उन लोगों का जादू और अथी चलने वाला नहीं है, वो समझे ना, अब वो चलने वाला नहीं है। अब लोग समझ रहा है कि संविधान को बचाने वाला और रोजगार देने वाला आदरणीय तेजस्वी यादव है, इससे बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है।